गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। लास्ट मैंने न्यू ईयर के दिन पे ही शूट किया था, जो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ अपने वीडियोस ऑलमोस्ट पोस्ट करने की। कंसिस्टेंसी इतनी रह नहीं पा रही क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ और इतना समय मिल नहीं, ज़्यादातर सब काम मैं खुद से ही कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के कंटेंट्स दे रहा हूँ। मैं हेल्थ के दे रहा हूँ, ट्रैवलिंग के दे रहा हूँ, डेली लाइफ पे दे रहा हूँ, हमारी फैमिली के रिगार्डिंग दे रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, सब मिक्स मेरे ब्लॉग में रहता है। और आज हम लोग जा रहे हैं मेरी कज़न सिस्टर के वहाँ पे। आज मकर संक्रांति है, मतलब उत्तरायण है। तो आई विश यू अ वेरी हैप्पी उत्तरायण, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। एंड आज के दिन पे पतंग चगाते सब लोग। और इसके रिलेटेड मुझे कुछ बातें करनी थी आपसे कि उत्तरायण का क्रेज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, कम हो गया है ज़्यादातर। मैंने 2019 के बाद, मतलब 20 से कोविड के बाद पे एक भी उत्तरायण सेलिब्रेट उस तरह से नहीं की जैसे मैं बचपन से लेके 2019 तक करता आ रहा था। ये उत्तरायण का क्रेज़ है ना, आखिर के 10-15 साल में बहुत कम हो गया है। इसकी वजह क्या है? बढ़ती महंगाई है, क्योंकि हाँ, इसमें खर्चे भी बहुत हो जाते हैं। कई लोग कपड़े लेते हैं, स्पेशल जूते लेते हैं, मांझे का खर्चा, फिरकी का खर्चा, डोरी घिसाने का खर्चा, पतंग का खर्चा, बहुत सारा है। दूसरी बात ये है कि जो जेनजी है, जो आज की जनरेशन है, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मैं ओल्ड होता, मैं मिलेनियल्स की जनरेशन में आता हूँ। तो हम मिलेनियल्स ने, या तो मेरी मम्मी पापा की एज ग्रुप है, उस टाइम पे तो बहुत क्रेज़ हुआ होता था। मेरे भाई की एज ग्रुप है, उसमें भी बहुत क्रेज़ हुआ होता था। लेकिन हम जो मिलेनियल्स है, उस उन्होंने जो मतलब जो उन्होंने सब देखा है, मतलब वो इनोवेशन होते हुए देखा है। इनोवेशन चल रहा था, वो सब देखा। मतलब बचपन भी जो खेल होते थे उसमें भी हमने देखा, अभी नया आया है कॉन्सेप्ट, वो भी हमने देखा। लेकिन जो जेनजी की जनरेशन है और आज की जनरेशन है, वो लोग जब से सोशल मीडिया आ गया है, जब से मोबाइल आ गए हैं, तो ये जो पहले के खेल कूद था कि जो जेनजी और आज की जनरेशन है, जो अब जन्म ले रहा है, जो अब के बाद जो पैदा हो रहा है, तो उनके लिए तो बहुत ही टफ हो गया है, क्योंकि वो लोग दे आर इनटू मोबाइल्स, सोशल मीडिया एंड ऑल। एंड पहले के जो खेल होते थे, जो दिल से हम लोग खेल रहे थे, जो जिसमें हमारे फीलिंग्स थी, जिसमें इमोशन थे, बहुत ही छोटी छोटी खेल, जिससे हम एक्चुअल में अपना ग्रोथ ला पाते थे, हेल्थ वाइज या हमारे पर्सनालिटी। लेकिन अभी क्या हो गया है, सब लोग मोबाइल ही देख रहे हैं। तो उनको एक्चुअल में काइट्स की फीलिंग्स, जो हम लोग पहले के टाइम पे 1 महीना 1.5 महीने पहले से हम टेरेस पे थे, हाँ मान सकते थे कि तब मैं स्कूल में था, तो घर पे आके वही टेरेस पे जाना और काफ़ी सारे इनटू काइट्स में रहना, उत्तरायण में रहना। लेकिन अब क्या है कि सब लोग के पास अभी जो हमारी जनरेशन है, या मेरे भाई की जनरेशन है, या मेरे मदर फादर वो रिटायर हो गए, तो क्या है, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि जवाबदारी, ये जालिम दुनिया, निर्दयी समाज, इसमें टिके रहना, इसमें सर्वाइव करना। क्योंकि अभी की जो जॉब है, पहले की भी जॉब थी उसमें, लेकिन इतना हेक्टिक नहीं था। लेकिन अभी की जो जॉब चल रही है, उसमें सब टारगेट बेस हो गया है, इंसेंटिव बेस हो गया है, तभी सैलरी पे साइन होती है। और इतना टाइम थके आ रहे आते हैं घर पे, तो इतना समय नहीं रहता है कि फिर हम लोग वो उस तरह से सेलिब्रेट करें। मैंने तो एक्चुअल में 2019 के बाद इस तरह से सेलिब्रेट ही नहीं किया है। 1-2 साल तो ऐसे गए थे जिसमें मैं टेरेस पे गया ही नहीं, घर पे सिर्फ रिलैक्स किया। वही सोच के सब लोग, एक रीज़न यही है कि एक छुट्टी मिलती है, उसमें सब लोग आराम कर लेते हैं, घर पे थोड़ा आराम कर लेते, टीवी देख लेते। दूसरी बात ये है कि अगर कोई उत्तरायण पे उस दिन पे ही सेलिब्रेट करने जाता भी है, किसी के घर पे जाता है, या सगे वाले के घर पे आता है, खुद के घर पे आता है, तो लोग मिलते हैं, फैमिली मिलती है, तो क्या खाना खा लेते हैं, खाना खा के एंजॉय कर लेते हैं, गाना गा के एंजॉय कर लेते हैं, डांस करके एंजॉय कर लेते हैं, फ़ोटो खिंचवा के एंजॉय कर लेते हैं, रील्स बना के एंजॉय कर लेते हैं, वीडियो बना के एंजॉय कर लेते हैं। तो आलूपुरी आ चुकी है, और मेरे सिस्टर के वहाँ जाने से पहले हम लोग को बहुत भूख लगी है, तो नाश्ता कर लेते हैं। उमरा में यहाँ पे हम रुके। यहाँ पे आज के दिन पे वो यात्रा है, वो साल में एक ही बार होती है, और वो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं बेचने के लिए अपना सामान, कुछ वैरायटी की चीज़, या कठोर अनाज, और काफ़ी सारा यूनिक रहता है। मेरी वाइफ यहाँ पे गई है, तो हर साल ऑलमोस्ट जाते हैं, कुछ वैरायटी की चीज़ मिल जाती है, और अच्छा कुछ कठोर, कुछ अनाज, वो सब भी मिलता है।
और कुछ खिलौने भी मिलते हैं। तो क्विक वो जाके आ रही है, तब तक हम लोग नाश्ता भी कर लेते। और मैंने सोचा कि आप लोग से बात कर लूँ। तो यही कह रहा था कि कुछ लोग क्या है कि पतंग चगाने की जगह खुद ही चग जाते हैं, आप लोग समझ सकते हो। तो इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, अभी यही सब रह गया है। और मैंने पिछले साल भी देखा है था कि मेरे डुमस में, पिपलोद में और ये एरिया में तो कोई पतंग में आपको आसमान भरा हुआ दिखता भी नहीं है। पहले तो क्या है, बहुत सारा पहले के टाइम पे क्या है, पूरा आसमान में भर जाता था काइट्स। हम लोग को जगह ढूंढनी पड़ती है कि हम लोग कहाँ खड़े रह के चगा सकते हैं या किस किस का पतंग काटे, क्योंकि इतने सारे मिक्सअप हो जाते हैं। लेकिन अभी तो खुला आसमान, ऐसा किसी को इतना इंटरेस्ट रहा नहीं है, जो गलत बात है। और ऐसे ही होता रहा तो फिर ये फेस्टिवल भी ऐसे ही चला जाएगा, ये सब में चीज़ में। और यही सबके पास टाइम नहीं होना, जॉब में बिजी होना और थके आ रहे आना, इसकी वजह से ये उत्तरायण में, ये अभी की टाइम में ये सीन हो रहा है। ये एक मेन रीज़न है। कितने लोग को अभी भी इंटरेस्ट है, जैसे कि एक ही दिन पे वो लोग एंजॉय कर लेते, चगाते, ऐसा क्यों कितने लोग ऐसे भी है जो अभी भी बहुत ही इंटरेस्टेड है चगाने के लिए। वो लोग जगाते, खर्चा करते, डोरी घिसाते, जिसको खरेखर इतना है। मेरे को तो अभी मैं भी फ़ोटो खिंचवाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, रील्स बनाता हूँ थोड़ी बहुत, और ऐसे करके ही मैं अपना दिन स्पेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे भी एक ही छुट्टी मिलती है, हॉलीडे मिलता है, तो उस तरह से मैं फिर आराम कर लेता हूँ। मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट है, ऐसी बात नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट थोड़ा बहुत है, लेकिन बस 2019 के बाद 2020 से मैं यही वो फ़ोटो वीडियो खिंचवा लेता हूँ। थोड़ा बहुत एक आध पतंग चगा ले, एक दो पतंग चगा ले, बस हो गई शाम और बात खत्म। और हाँ, डांस करता हूँ, पूरे तरह से एंजॉय करता हूँ पार्टी को। तो वही है कि ये बहुत गलत हो रहा है। और हम अपने आज अभी की जनरेशन, जेनजी जनरेशन, ये काइट्स फेस्टिवल बहुत ही मज़ा आता है। इसमें एक इमोशन जुड़ा है, तो इसमें करना चाहिए, इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए आप लोग को भी। बातें हो गई, बहुत ज्ञान हो गया, अभी एंजॉय करते हैं आलू पूरी। और एक रीज़न ये भी है कि आज की जनरेशन को, जेंजी जनरेशन या कई लोग को टैन नहीं होना धूप में, ये क्योंकि ये पूरे टेरेस पे जाते हैं और पूरे सन पूरा बॉडी पे सन एक्टिवेटेड होता है और टैनिंग ज़्यादा होती है। तो ये एक रीज़न भी हो सकता है, और है भी शायद। और दूसरा ये है कि पहले के टाइम पे इतना उत्साह से सब होता था कि जो होस्ट होता है, जो जिस घर पे सब लोग आने वाले होते हैं, या कोई भी पर्सनल अपना घर, वो टेरेस साफ करना, स्पीकर को सेटअप करना, क्योंकि म्यूज़िक के बिना उत्तरायण तो फीकी लगती है। क्योंकि रात को वो आतिशबाजी, वो फायरवर्क्स देखना, और गाने सुनते सुनते पतंग चगाना, प्लेलिस्ट सेट करना, और खाने का ऑर्डर देना। कुछ खाना अगर कोई परिवार लोग मिल के बनाने वाले हैं, या ऊंधियो पूरी, वो ऊंधियो पूरी है, उबाड़ियू है, ऊंधियू है, काफ़ी सारी वैरायटीज़ के खाने होते हैं, चिक्की, लड्डू, तिल के लड्डू, काफ़ी सारी आइटम होती है। तो ये सब भी कम होता जा रहा है। पहले तो लोग घर पे भी बनाते थे, अभी रेडीमेड ला के दे रहे हैं, तो कुछ इमोशन भी जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन चाहते हैं कि वो जो आज की जनरेशन है, वो पहले के लोग के पास से, अपने माँ बाप के पास से सीखे, समझे कि एग्जैक्ट क्या होता था, क्या रिचुअल्स होते थे, क्या परंपराएं रहती थी। तो ये बहुत ही आनंद वाला फेस्टिवल है, लेकिन उसका उत्साह कम होते जा रहा है, वो बहुत ही गंभीर बात होती जा रही है। हमने तो हमारे वहाँ रिश्तेदार के वहाँ हमने सब लोग ने मिल के डिसाइड काफ़ी पहले से ही कर लिया था, दिसंबर में मिड में ही कर लिया था। तो हमने तो हमारा माहौल सेट किया है, ऊंधियो पूरी है, दाल भात है, स्वीट भी होगी शायद, और रात का भी अच्छा खाने का सेटअप है। ये देखिए, हमारे कार के सामने डोरी कट के आई है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल पिंडा बनाने के लिए कर रहे हैं, ताकि पतंग के किन्ने बांध सके। देश से आज़ाद तो हम लोग हो गए, लेकिन सिस्टम के गुलाम हम लोग आज भी है, चाहे वो जॉब में हो, कॉरपोरेट वर्ल्ड में हो, या कहीं पे भी। लेकिन यही एडवाइस देता हूँ कि बिजनेस करना, या इतना इतना इंडिपेंडेंट होना, इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कि आप जो जी चाहे कर सको। अभी की क्या हो गया है, इतनी जवाबदारी बढ़ गई है, इतना टफ हो गया है सरवाइव करना, क्योंकि रोज़गार है नहीं, महंगाई इतनी बढ़ी है, और इतनी बिल्स पेड करने में, डेली गुजरान चलाने में सब लोग इतने बिजी हो चुके हैं। अभी
अभी ये हो गया है कि सबको फैमिली में भी इकट्ठा करना इतना मुश्किल हो गया है कि सब लोग इतने बिजी है, किसी के पास खुद के लिए टाइम नहीं है, अपनों के लिए टाइम नहीं है। इसलिए परिवार को एक लाना, एक साथ लाना, एक जगह पे लाना, एक समय पे लाना इतना टफ हो गया है कि और कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि सभी बिजी है। तो अभी की जो जनरेशन है इतना अच्छा पढ़े, इतना अच्छा सब्जेक्ट ले, स्ट्रीम ले और कुछ अपने लिए काम कर सके, अपने खुद के मालिक खुद बन सके, ऐसा करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप पूछो कि कहाँ गुजरात में कहाँ की उत्तरायण सबसे ज़्यादा अच्छी है तो मोस्टली अहमदाबाद की अच्छी है क्योंकि वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ एरियाज है वहाँ पे आप मज़ा ले सकते हो उत्तरायण का। वराशा के साइड का एरिया हो गया, जितने भी क्राउडेड जगह है ना वहाँ पे आप जगा सकते हो। ये अमरोली है, हम लोग जहाँ जा रहे हैं, फिर जहाँ पे भी सोसाइटी ज़्यादा है अडाजड़ में है और उधना, वो सब के क्राउडेड एरिया में आपको यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन मैं भी अहमदाबाद जा सकता, लेकिन अभी अहमदाबाद जाना मतलब 5-10 हज़ार रुपये का फटका, मतलब उतना तो चाहिए ही आपके पास पैसे। मतलब मैं जैसे ड्राइविंग कार लेके जाते हैं तो और फिर से छुट्टी के लिए पैर पड़ने के, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देने की और अपनी छुट्टी 1-2 दिन के लिए बिगाड़ने की, क्योंकि आप अगर अहमदाबाद जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2-3 दिन तो आपको आराम के लिए इसके लिए चाहिए, या वासी उत्तरायण भी मनाओगे। लेकिन अहमदाबाद की उत्तरायण में बहुत मज़ा आती है, वहाँ का वहाँ की वाइब, वहाँ का क्राउड और इतने सारे पब्लिक हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे उत्तरायण का चलन कल्चर बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू यहाँ से। ये बात वेदर की, एग्जैक्ट मुझे पता था कि आज के दिन ही गर्मी पड़ेगी और कुछ इतनी खास ठंड नहीं है। ये पिछले दिनों में काफ़ी अच्छी ठंड पड़ रही थी, लेकिन आज के दिन पे मुझे कुछ इतनी खास ठंडी लग नहीं रही है। धूप है चमचमाती और इतना कुछ पवन भी नहीं है। मुझे लगता है कि काइट के पतंग चगाने वाले शौकीनों की उत्तरायण बिगड़ सकती है। उधर जाके कैसा वेदर रहता है पता नहीं, अहमदाबाद में कैसा है पता नहीं, पर यहाँ पे तो इतनी कुछ खास ठंडी है नहीं। अभी बीच में बहुत अच्छी ठंडी पड़ रही थी पिछले वीक, लेकिन मुझे पता ही था कि ये वीक से कुछ लोचा होगा। अगर आप शौकीन हैं शॉपिंग करने के, नॉवेल्टी ख़रीदने के, तो यात्रा साल में एक बार वो उम्रा में आती है। वहाँ पे कहीं कहाँ से लोग आते हैं बेचने के लिए सामान, और काफ़ी भारी मात्रा में सब लोग ख़रीदने आते हैं। तो डेट स्पेसिफिक होती नहीं है, लेकिन ये डेट थी आज, मकर संक्रांति का एक ही दिन होता है, सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक। अगर आपको इंटरेस्ट है तो वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन आपको तपास करनी होगी कि वो यात्रा कहाँ आती है। हमको तो उम्रा में कुछ दोस्त लोग रहते, उससे पता चल जाता है। Yes, carry bro. कहीं नहीं, खेच लो, ऊपर खेच लो। केवी हवा कहानी हवा पांडव हॉस्पिटल फारूक भाई क्यों, फारूक भाई क्यों है પહેલા ખાવાનું ખાય પછી પતંગ ઉડાડે ખાવાનું જોઈએ એ ખેડૂ વાટકી લઈ લે બસ છે પેલું મેં ચાલુ નહીં કર્યું, આ જરા શૂટ કર। થેન્ક યુ ચિંટુ, થેન્ક યુ। જો મારો નેફ્યુ છે ને લઈને આવ્યો છે સ્પીકર, એક બોલે આવી ગયો। આ નેફ્યુ હો તો ऐसा કેટલી વાર
रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया गम सनम तेरी कसम ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे कान, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे कान, काली काली आंखें يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصه يا اخي دوس دوس عندي خوش فصله يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصه عندي لك رقصه قويه يا الحبيب اسمها الصبوحه خطبها نصيب مديابك كأنك تعطيها كف وهز شتفك عين خليك شبيب عطني رقصه فريسه زيد عليها شوي عندي بيزه حق المحتار اللي نعرفه صيده سوي لي وقفه كان رهيبه هيا نسوي رقصه ضياع جيب لي واحد كركله ضياع طق سيارة بوليس يلا يلا سوي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا سبطريق يا أخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا أخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز تفوز والله خوش رقصة حلو زين مكانه حلو ديكوريشن ماله حلو سوي رقصة المارشميلو ربعنا فوق كله كامل كله رفيجك طايح كتفه اني هزه هزه نظامه والليل مبيش في عبوري يا وليل احنا شايلين هالليله يبون आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए
പേന കത്തിക്കുന്ന വിദ്യാരംഭം ഹരിശ്രീ തോക്കിൻ കാഞ്ചിവലി ശീലം പണ്ട് മാറാത്തവരി നെഞ്ചിൽ കൂട്ടി വച്ച രംഗക്കലി തീരാത്ത വാശി അണ്ണൻ വീശവ ചോരാട്ട തുണി ഇടയ മന്മാർക്കും പണ്ടേ യാവത്ത് കട്ടച്ചോര കണ്ണി ജിസടിച്ച സരസപത്ത് രുടി മതയായ നെരുപ്പിടും കരുത്ത് ഇവനെ പടച്ചു വിട്ട കടമുട്ട് പത്തിൻ പത്ത് Soga tara, tabila tara, tongila tara, tujhe tariwa. Soga tara, tabila tara, tongila tara, tujhe tariwa. Soga tara, tabila tara, tongila tara, tujhe tariwa. करूं सारी सारी रात सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा को तेरी सारी सारी रात सारी सारी रात मुझको तेरे साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा सोगा तारा तबीला तारा रंगीला तारा रंग तुझे लारी तबीला तारा रंगीला तारा रंग तुझे लारी जाए जब कोई मुश्किल जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए मेरा साथ मेरा वो हम न कोई है
मेरे થોડી થોડી પાપડી બી મૂકતા જજો બે ત્રણ બે ચાર બે બસ ચાલો હા 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 મેં ઉભો છું બસ બસ हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आपने देखा कि कैसे हमने उत्तरायण सेलिब्रेट की, कैसे हम एज अ फैमिली उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं इतने सालों से। और कई बार हम मिलते हैं, कई बार हम मिल नहीं पाते। जैसे कि आपको पता है कि नहीं पता नहीं, पर पहले हम जब छोटे थे, पहले हम लोग कतारगाम में रहते थे। मेरे मॉम डैड एसएमसी एम्प्लॉय थे, तो हम क्वार्टर्स में रहते थे। और क्वार्टर्स में हम पले बड़े, तो हमको जो क्वार्टर्स का हमको स्पेस मिलता था, जो हॉस्पिटल का स्पेस मिलता था, तो उसका टेरेस तो बहुत ही ह्यूज था। तो हमारे सब फैमिली मेम्बर्स पहले आते थे, इतने बड़े वहाँ पे इतना बड़ा स्पेस हमको मिलता टेरेस का, तो बहुत मज़ा आता था। कतारगाम उत्तरायण हो, फिर हम हीराबाग शिफ्ट हुए, वहाँ पे भी क्वार्टर्स में हम लोग पले बड़े, तो वहाँ पे भी हमारे फैमिली मेम्बर्स आते, तो उसका भी बहुत ही ह्यूज। तो उत्तरायण का मज़ा उस जगह पे है कि जहाँ पे क्राउडेड पब्लिक ज़्यादा हो, ज़्यादा सोसाइटीज़ हो, ज़्यादा लोग रहते हो। जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा पतंग चगती है, उतने ज़्यादा लोग एंजॉय करते हैं। और तो उधर जाते थे, लेकिन फिर हम लोग यहाँ डुम्मस शिफ्ट हो गए। और यहाँ पे तो कुछ इतना सीन है नहीं उत्तरायण का, तो इधर कुछ पतंग चगते नहीं, तो इधर कोई आता नहीं है। और उत्तरायण के लिए आपको एक अच्छा टेरेस, अच्छा बड़ा स्पेस होना ज़रूरी है। छोटे जगह पे भी आप एंजॉय कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो मेरी सिस्टर है अमरोली में, मेरी कज़िन सिस्टर है, तो उनके वहाँ हम लोग काफ़ी साल से अभी जा रहे हैं, क्योंकि अब वही एरिया एक बचा है अमरोली, क्योंकि वो लोग वहाँ रहते हैं और वहाँ पे क्राउड ज़्यादा होता है। तो इस बार भी हम लोग गए। आपने देखा कि कैसे हम एज अ फैमिली, एक परिवार होना, एक फैमिली गैदरिंग्स होना, मिलना जुलना कितना ज़रूरी है। और आपने देखा कि कितनी क्रेज़ी फैमिली है हमारी। हम लोग ने साथ में हम लोग सब मिले, साथ में लंच किया, डिनर किया, बाहर ऑर्डर दिया था, इतना डिलीशियस खाना खाया। आपने खाना भी देखा होगा कि क्या क्या ऑर्डर था उसमें। ऊंधियू था, दाल थी, राइस था, गाजर का हलवा था, और भी बहुत कुछ था। शाम को भी लाइट खाना था, अच्छा शानदार, मसाला खिचड़ी, कढ़ी, पापड़, मिर्ची, कितना सब था। और कितना डांस किया, कितना फ़न किया, कितना एंजॉय किया। साथ में पतंग भी चगाए। और ऑल थैंक्स टू सब लोग कि एक सबने मिल के एक इतना अच्छा टाइम हमने सेलिब्रेट किया। इस बार भी हम लोग ने सबने मिल के डिसाइड किया था कि मेरे सिस्टर मयूरी बहन के वहाँ पे हम जाएंगे, और मुकेश जी मेरे उनके हस्बैंड, तो उनके घर पे जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे उत्तरायण। तो काफ़ी टाइम से होस्टिंग कर रहे हैं मेरे सिस्टर, तो उनके वहाँ भी बहुत मज़ा आता है। और उन्होंने इतने अच्छे से हम सबको इनवाइट किया, अपने घर पे न्योता दिया, और इतने टाइम से वो कर भी रहे हैं। अभी वो जवाबदारी हैंडल कर रहे हैं हर उत्तरायण की। तो उन्होंने भी हमको लंच की ट्रीट दी उनकी तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, तो उनका भी थैंक यू। और मैं तो बचपन से मैं उनको, बंका बेन नाम है उनका, पेट नेम है, तो बचपन से लेके अब तक काफ़ी मुझे प्यार दिया। बड़े करने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। जब मैं छोटा था तो वो काफ़ी मेरा ध्यान रखते थे, मुझे लेके घूमते थे। और हम लोग वैकेशन में उनके घर जाते थे। दिवाली होती थी तो पटाखे फोड़ने वहाँ पे जाते थे। मैं काफ़ी वैकेशन में उनके घर पे रहने जाता था, और वहाँ उनके घर पे एक कोज़ी ठंडक शांति मिलती है। और अमरोली एरिया बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही क्राउडेड, और काफ़ी आपको सस्ता शाकभाजी मिलता है। काफ़ी डिफरेंट शॉपिंग के आपके पास ऑप्शन होते हैं, काफ़ी नाश्ते की वैरायटी होती है। तो वो एरिया में काफ़ी आपको फ़न एक्टिविटी आप कर सकते हो। वहाँ पे एक मॉल है, वहाँ पे हम जा नहीं पाए, जाना चाहते हैं। अगर वहाँ पे कभी गए
तो हम डेफिनेटली जाएंगे। तो थैंक यू पंका बहन, आपने इतने टाइम से हम सबको बुलाते हो और हमको बहुत मज़ा आया ये उत्तरायण में, हम सबको बहुत मज़ा आया। थैंक यू कहना चाहता हूँ मेरे नेफ्यू मोनिल का कि वो अपना स्पीकर लाया, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक म्यूज़िकल इवेंट, म्यूज़िकल नाइट एक स्पीकर के बिना उत्तरायण फीकी फीकी लगती है एक टेरेस पे। और हम लोग इतने पॉपुलर हो चुके हैं कहीं पे भी, तो हम सबके जैसे कि यहाँ पे अगर मैं रह रहा हूँ तो मेरे कोई रिलेटिव्स आते हैं तो आजू बाजू नेबर्स को पता होता है कि भाई ये राहुल है, ये कैनी के ये बेन होते हैं, ये जीजा जी इसके मासी है। और अगर हम वहाँ जाते हैं हम लोग, तो हम भी इतने पॉपुलर है कि वो लोग आजू बाजू के जो टेरेस वाले उनके नेबर्स होते हैं मेरे जीजा जी के, मुकेश जीजा जी के, तो वो लोग ईगरली वेट करते हैं कि कब आएंगे ये लोग उत्तरायण पे, डांस करेंगे ये लोग, मस्ती करेंगे। और हमको भी बाजू में वो लोग स्पीकर ऐसा लगाते नहीं है कितने लोग, तो हमारे ज़रिए उनको भी मज़ा आ जाए, तो वो लोग वेट करते हैं कि कब हम लोग डांस करें। तो ऐसा सब लोग टेरेस पे इकट्ठा हो जाते हैं जैसे ही शाम होती है तो देखने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा कि हम लोग तो ऑल थैंक्स टू मोनिल कि वो स्पीकर लाया। वो भी थोड़ा अमरोली में ही रहता है पर थोड़ा वहाँ से दूर रहता है, तो स्पेशली लाया। आपको पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि मोनिल ने लास्ट ईयर मेरी मार्च की बर्थडे को इतना स्पेशल बनाया। और दमन में हम गए थे और उसने सरप्राइज़ दिया, वो भी वहाँ था होटल शेल्टन में, इतनी महंगी जगह पे, इतने अननोन पीपल गेस्ट, और उसके सामने उसने मेरा केक कट करवाया, स्टेज पे बुलाया, मेरे पास पैसों की बारिश की, पैसे उड़ाए, हमको ट्रीट दी, मुझे तो दी, मेरे फैमिली, मेरे ब्रदर इन लॉज जो आए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उनको दी। इतना खर्चा किया मेरे ऊपर, तो वो और उसकी फैमिली, उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे, वो लोग हमेशा से जब भी कुछ आते हैं, उधर भी जब आया था तो वो कुछ ना कुछ बलून्स, मेरे किड्स, राहुल के किड्स, सब के लिए बलून्स, फ्रूट्स, ऐसा कुछ ना कुछ लाता रहता है। राहुल भी लाया था, फ्रूट्स लाया था, हमने भी कुछ ना कुछ, तो सब कुछ ना कुछ इकट्ठे होकर एक फैमिली का महत्व समझाते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब लोग लाइफ में बिज़ी है। फिर भी ऐसा कुछ ना कुछ हम ढूंढते रहते हैं कि कुछ ना कुछ तरीके से लाइफ को ब्रेक दे के मिल के एन्जॉय करें, परिवार के साथ टाइम बिताएं। तो मेरे वीडियो के माध्यम से मैंने वीडियो बनाना भी इसीलिए स्टार्ट किया, क्योंकि दिन चले जाते, साल बीत जाते, लेकिन ये मेमोरीज मेरे चैनल पे, मेरे अकाउंट पे हमेशा रहेगी। अगर जो दूर मेरे रिलेटिव्स रह रहे हैं, मेरे रुपिन भाई है, मेरे भाभी है, और कितने सारे रिलेटिव्स और रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वो देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो मिस करते हैं। तो एक मेरा ज़रिया बन गया है एक वीडियो का, इंफॉर्मेशन पहुँचाने का, कि कितने लोग का मैसेज आता है जो विदेश में शिफ्ट हो गए कि वो लोग यहाँ का मिस करते हैं, और मेरे वीडियो के माध्यम से तो मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ ऊपर वाले की दया से, और मैं ये करते रहना चाहता हूँ। इसके लिए आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट बहुत चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही मेरी विश है, यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इंस्टा चैनल को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।